हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ सार्थक एंड आज मैंने IBPS PO के लिए प्री का मॉक दिया था जो कि गाइडली का है। IBPS PO मॉक नंबर 5। ठीक है, आप देख सकते हैं स्कोर 70.5 है। रैंक भी आई है अच्छी एंड परसेंटाइल अच्छी है। ठीक है, मेन परसेंटाइल होता है तो परसेंटाइल अच्छी है एंड 92 एक्यूरेसी। ठीक है, तो एक्यूरेसी थोड़ा कम जा रही है। ठीक है, बट 90 के ऊपर ही है। आप देख सकते हैं इंग्लिश में मैंने 21 करे थे, 19 सही हैं, 2 इनकरेक्ट हो गए। क्वांट में 26 करे थे, 26 सही। रीजनिंग में मैंने 31 करे थे, 27 सही हैं और 4 गलत हैं। ठीक है, वो भी सिली मिस्टेक्स हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं मैंने कैसे कैसे क्या क्या करके अटैम्प्ट किया था। सबसे पहले इंग्लिश आया। देखो इंग्लिश में क्या होता है, जैसे अलग अलग मॉक में किसी में आपको पैरा जंबल मिलेगा, किसी में आपको अलग तरीके से सेंटेंस रीअरेंजमेंट मिलेंगे, किसी में वर्ड यूसेज वाला मिलेगा, किसी में फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आप जब मॉक्स करते रहते हैं तो अलग अलग क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, तो आज क्या था, सबसे पहले एरर के क्वेश्चन आए तो मैंने इसको स्किप करा। ठीक है, एंड उसके बाद ये वर्ड्स वाले आए। ठीक है, अब देखो वर्ड्स का मीनिंग पता होना अलग बात है एंड उसको सेंटेंस में यूज़ किया हुआ सेम मीनिंग वो दे रहा है कि नहीं दे रहा है, वो चीज़ अलग हो जाती है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने इसको उस समय स्किप करा। ठीक है, फिर आया था ये रीअरेंजमेंट वाला। ठीक है, कौन किसके साथ रिप्लेस हो सकता है या एक्सचेंज हो सकता है, तो मैंने इसको करा सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद RC आया था, RC को स्किप करा। एंड उसके बाद क्या था, उसके बाद था ये क्लोज टेस्ट। ठीक है, तो क्लोज टेस्ट में दो तीन चीज़ें थोड़ा मेरे को कन्फ्यूजिंग लगी क्योंकि वर्ड की मीनिंग नहीं पता लग पा रहा था। ठीक है, तो उनको मैंने सेंस से करा फिर। ठीक है, तो सेंस क्या लग रही थी उस हिसाब से करा। एंड लास्ट में ये वाले क्वेश्चन थे जिसको मैच वाले होते हैं, तो ये मैंने करे। ठीक है, एक एक गलत हो गया एंड उसके बाद मैं स्विच कर गया था RC पे। ठीक है, फिर मैंने RC करा एंड देन लास्ट में मैं गया था एरर्स पे। तो एरर्स मैंने 5 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन नहीं हुआ एंड 4 कर दिए थे। ठीक है, तो आपको देखना है आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा है और कौन सा इजी पार्ट आ रखा है एग्जाम में। ठीक है, तो इजी से करोगे तो आपके ज़्यादा नंबर ऑफ अटैम्प्ट बढ़ जाएंगे। ठीक है, मैंने क्या करा, पहले मैंने एरर को छोड़ा, यूसेज वाला छोड़ा, फिर मैंने करा ये एक्सचेंज वाला, बहुत जल्दी हो जाता है, 1-2 मिनट के अंदर हो जाएगा। ठीक है, फिर मैंने करा था क्लोज टेस्ट। उसके बाद ये जो कॉलम वाले होते हैं, मैच द कॉलम, 1 को सेकंड से मिलाना है। ठीक है, और एक कोहेरेंट सेंटेंस बनना चाहिए। ठीक है, जिसका मीनिंग होना चाहिए। उसके बाद मैंने एरर करा था। ठीक, अब उसके बाद चलते हैं क्वांट में। क्वांट में क्या था, क्वांट में मेरा जो मोटिव था आज का वो था DI को देखना। ठीक है, तो मैंने DI सबसे पहले देखा, तो DI मुझे ईजी लगा, तो मैंने सबसे पहले ये वाला DI करा। सिंपल था, टोटल एम्प्लॉयज़ थे, रेशियोज़ थे, कर दिया। उसके बाद ये था इनकम और एक्सपेंडिचर वाला था, सेविंग्स वाला। ठीक है, कैलकुलेशन तो करनी पड़ती है मगर नॉर्मल था, इतना भी ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं था। फिर उसके बाद चलते हैं ये वाला क्वेश्चन जिसमें तो ये नॉर्मल बार ग्राफ दे रखा था, ये बहुत ईजी था तो हो गया था। इसमें एक क्वेश्चन मैंने करा था, आप देख सकते हैं ये टाइमिंग, बट वो मैंने आई थिंक कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक कर दी तो मैंने उसको स्किप कर दिया उस समय। फिर ये था कैसलेट। देखो कैसलेट 20 मिनट में मैं स्किप करता हूँ, अगर मेंस में आएगा अलग बात है, बट 20 मिनट के लिए मैं कैसलेट को कभी करता ही नहीं हूँ। ठीक है, फिर है ये, फिर मैंने अर्थमेटिक के कुछ क्वेश्चन करे थे, आप देख सकते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे एंड ये 3 थे मेरे नंबर सीरीज। तो टोटल मेरा टाइम था 26। ठीक है, फिर चलते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग में सबसे पहले पज़ल आया तो मैंने पज़ल को करा। क्यों, क्योंकि पज़ल ये वाला मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तो मैं इसको कर देता हूँ। ठीक है, आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आप वहाँ से करना, मेरा जो पर्सनली जो मैं करता हूँ, अगर पज़ल देखते साथ आपको लग गया कि ईजी है, आप आराम से कर दोगे उसको, तो मैंने ये करा। उसके बाद नेक्स्ट जो था ये था, फिर मैंने इसको करा। आपको पता है इनइक्वालिटीज़ बहुत जल्दी हो जाती हैं। 3 क्वेश्चंस थे सिर्फ इनइक्वालिटीज़ के। उसके बाद जैसे बॉक्स वाला पैटर्न में क्या होता है, लोग ऑर्डर में बैठे हुए थे तो उनको लगाना था, मैंने उसको करा। बट यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चन गलत पढ़ लिए, उसकी वजह से वो सिली मिस्टेक हो गई। ठीक है, एंड उसके बाद था ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो मिसलिनियस होते हैं। फिर ये मंथ्स वाला क्वेश्चन था, ईजी था, फिर मैंने इसको करा था। फिर आया था ये डिस्टेंस वाला, इसको मैं सबसे लास्ट में करता हूँ। देखो ये और ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन मेरा सबसे लास्ट में रहता है। ठीक है, अगर ये लगता है कि और कोई क्वेश्चन नहीं है मेरे पे करने के लिए तब मैं इन पे आता हूँ। फिर चलते हैं पज़ल, क्योंकि मेरा मोटिव था चारों के चारों पज़ल करनी है इस समय। ठीक है, वरना मेरे ज़्यादा अटैम्प्ट हो जाते हैं अगर मैं इसको करता, बट मेन था कि पज़ल अगर मैं चारों कर पाऊँ तो ज़्यादा अच्छा है।
फिर ये 4 पज़ल करे थे एंड लास्ट में ये 2-3 क्वेश्चंस किसके थे, ये जो मिसलेनियस कोडिंग वाला होता है, ठीक है, जिसको चाइनीज़ कोडिंग बोलते हैं, ये वाला था। तो ये इजी था, आपको पता है इजी रहते हैं ये पार्ट। तो मेरा इस रीजनिंग में क्या मोटिव था, मैं चारों पज़ल करूँ, ठीक है। अब करने के लिए तो मैं ये वाला क्वेश्चन भी कर देता, मगर मैं पर्सनली क्या करना चाह रहा था, मैं चाह रहा था कि मैं पज़ल चारों कर दूँ। क्योंकि एग्ज़ाम में अगर 4 पज़ल, देखो एग्ज़ाम में तो अलग थोड़ा रहता है कि एग्ज़ाम में आपको देख दोगे, आप 3 ही क्वेश्चन करोगे। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम में आप क्या नहीं करना चाहते, आप रिस्क नहीं लेना चाहते। तो वहाँ तो मैं ये वाला क्वेश्चन पिकअप करता, ठीक है। तो फिर बस यही था, मेन था कि पज़ल करनी थी। क्वांट में भी सेम था, डीआई करनी थी, तो डीआई करे मैंने सारे। फिर उसके बाद इंग्लिश में तो वैसे ही सेम पैटर्न रहता है, मतलब इजी इजी करके थोड़ा लेवल तक जाना होता है, ठीक है। तो बस यही था। एंड आप भी ज़रूर बताना अगर किसी ने मॉक नंबर 5 दिया होगा, ठीक है। तो ये था मेरा, मतलब जो मुझे लगा इस एग्ज़ाम, मतलब मॉक नंबर 5 में होना चाहिए था, जैसे मैंने करा। आप लोग भी अपना बता सकते हैं कि आपने कैसे कैसे ट्राई करा, ठीक है। और स्कोर ज़रूर बताना अपने। एंड आपको अगर कुछ भी पूछना होता है आप पूछ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ पिछली कुछ वीडियोस में कुछ कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है, और व्यूज़ भी थोड़े कम हुए हैं एक्चुअली मेरे। तो आई डोंट नो मैं क्या गलत कर रहा हूँ, तो मेरे को प्लीज़ बताना अगर किसी पे कुछ एडवाइस हो कि कैसी वीडियोस आपको चाहिए, ठीक है। तो मैं ज़रूर उस पर काम करूँगा एंड उसी तरह की वीडियो मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। तो बस यही था इस वीडियो में, ठीक है। और चैनल को सपोर्ट करते रहें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।